अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए स्टैट 100 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं कंप्लीट आपको प्रोवाइड करूँगा और आपको कंप्लीट इसका सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा कि किस तरह आपने इसे मैथ टाइम में सॉल्व करना है। आपने इसे .docx वर्ड की फाइल में ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। मैं आपको .docx वर्ड की फ़ाइल आपको प्रोवाइड भी करूँगा। वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा कि आप किस तरह वर्ड की फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो असाइनमेंट की लास्ट डेट लिखी गई है दिसंबर। उससे पहले आपने यहाँ लास्ट डे पर से पहले ड्यू डेट तक आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। उसके बाद रूल ऑफ मार्किंग लिखे गए हैं, वो आप केयरफुली रीड कर लीजिएगा। आपने जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैथ टाइम में हल करनी है। इसका मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप मैथ टाइम में ये किस तरह न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी है, किस तरह क्वेश्चन मैथ टाइम में सॉल्व करने हैं। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता कि मैथ टाइम में कौन सा सिंबल कहाँ है और किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं हम असाइनमेंट की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर बताना है। ए, बी और सी और डी और ई पार्ट दिए गए हैं, इन पार्ट का हमने ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स की रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सी होते हैं। जो मैट्रिक्स के इस तरफ लिखी गई हुई चीज़ यानी कि 2, 4, 6 इस तरफ जो लिखा गई सीरीज़ होती है उसको रो कहते हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखी गई सीरीज़ हो उसे कॉलम कहते हैं। जैसे ये 1 0 0 ये एक रो है। ये बी पार्ट में 1 0 0 रो है और ऊपर से नीचे की तरफ 1 0 0 एक कॉलम है। तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ए पार्ट है, इसमें रो कितनी है? 2 4 6 इस तरफ कितनी रो है? एक ही रो है। ये एक ही लाइन शो हो रही है 2 4 6 इस तरफ। ये क्या? एक ही रो है। और कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम होते हैं। 2 एक कॉलम, 4 वाला दूसरा कॉलम और 6 तीसरा कॉलम। इसके 3 कॉलम हुए। इस तरफ कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ और इस तरफ रो होती हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका क्या बना? 1 रो है और 3 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल है 1 क्रॉस 3 के। इसी तरह दूसरा पार्ट है इसका बी पार्ट। इसमें भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो किसके इक्वल है? ऊपर इधर की तरफ क्या होती हैं? रो होती हैं। इसकी रो कितनी है? एक ये लाइन 1 रो, ये लाइन 2 रो, ये लाइन 3 रो। कितनी रो हुई? 3। ऊपर से नीचे तरफ एक रो एक कॉलम, ऊपर से नीचे दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। कितने हुए? 3। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल हुआ 3 क्रॉस 3। इसी तरह सी पार्ट है नंबर ऑफ रो। इस तरफ कितनी लेनी है? 1 2 2 रो और कॉलम कितने? 1 2
थ्री कॉलम। तो इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हुआ? 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। इसी तरह डी पार्ट है, इसमें रो कितनी है? 1 2 3, 3 रो और ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम, और इसमें एक ही कॉलम है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल हुआ? 3 क्रॉस 1 के। इसी तरह हम ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट में नंबर ऑफ रो कितनी है? नंबर ऑफ रो, इसको इस तरफ देखें, 1 रो 2 रो 3 रो, और ये कितनी? 3 रो, और इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 और 2 कॉलम। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें ऑर्डर रो कितनी है? 3, कॉलम कितनी है? 2। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल हुआ 3 क्रॉस 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैथ टाइप में हल होना है। पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन क्या है, इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको मैथ टाइप में हल कर कर बताऊंगा कि किस तरह इसे मैथ टाइप में सॉल्व करना है। और इसका मैं आपको .docx की फ़ाइल भी प्रोवाइड करूंगा, जिसका मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आप वर्ड की फ़ाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी। फर्स्ट ए पॉइंट है, ए प्लस बी फाइंड करना है, यानी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, जमा करना है। तो ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए 7 2 3 4 प्लस 3 2 3 1 4 2 मैट्रिक्स बी। दोनों को ऐड करने का क्या तरीका है? जो 7 पर, जिस प्लेस पर 7 है, जो प्लेस 7 पर पड़ा है, जो वही प्लेस जो बी मैट्रिक्स में पड़ी है, दोनों को ऐड करना है। 7 प्लस 3, इसी तरह इधर 2 प्लस 1, इसी तरह इधर 3 प्लस 4, इधर 4 प्लस 2। ये इस तरह करना है, इनको ऐड करना है। 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6। ये ए पार्ट है, ये ए पार्ट का आंसर है। इसी तरह बी पार्ट है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए मैट्रिक्स में माइनस करना है बी, जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया है, इसी तरह हम इसका बी पार्ट करेंगे। ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स, उसमें हमने ऐड किया था, जमा किया था, इसमें हमने माइनस करना है। 7 माइनस 3, 2 माइनस 1, 3 माइनस 4, 4 माइनस 2। इसको हम माइनस करें, 7 माइनस 3 4 आता है, 2 में से माइनस 1 करें 1 आता है, 3 में से माइनस 4 करें तो माइनस 1 आता है। 4 माइनस 2, इसके वापस 2 आता है। ये इसका बी पार्ट था। इसी तरह सी पार्ट है कि 3a, 3 को मल्टीप्लाई करना ए यानी फिर जो ए का मैट्रिक्स दिया गया है, जो क्वेश्चन में ए का मैट्रिक्स दिया गया है, ये ए का मैट्रिक्स दिया गया है। इस सारे मैट्रिक्स के साथ क्या करना है? 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3a इक्वल होगा, इधर 3 क्रॉस मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं और 3 के साथ मैट्रिक्स भी लिखते हैं, तो एक ही चीज़ है। अब ये जो 3 बाहर है, इसने अंदर पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। 3 क्रॉस 7, फिर 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4।
मल्टीप्लाई करें तो 3 क्रॉस 7 21, 3 क्रॉस 2 6, 3 क्रॉस 3 9, 3 क्रॉस 4 12। ये था आपका स्टैट 100 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। मैं अब आपको बताता हूँ कि इसे मैथ टाइम में किस तरह सोल्व करना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप ये असाइनमेंट का कंप्लीट सलूशन किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले वाला पॉइंट है ए प्लस बी इक्वल, उसके बाद क्या करना है, हमने ए का मैट्रिक्स प्लस टाइम बी का मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ से मैट्रिक्स की सिलेक्ट करना है, कौन सी शेप मैट्रिक्स की चाहिए, हमें ये वाली शेप चाहिए, ये मैट्रिक्स की शेप आ गई। उसके बाद हमें मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम चाहिए, हमें 2 रो और 2 ही कॉलम चाहिए मैट्रिक्स में, ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम चाहिए। तो हमने इस फोल्डर में जाना, इसमें सेलेक्ट करने हैं 2 रो और जिसमें 2 ही कॉलम हो, ठीक है। हमारा मैट्रिक्स बन गया, इसमें हम वैल्यू डायल करेंगे 7 2 3 4, 7 2 3 4, और प्लस हमने किसे करना है, मैट्रिक्स बी को। इसी तरह का सेम मैट्रिक्स बी चाहिए, उसमें भी 2 ही रो 2 ही कॉलम है। तो पहले हम मैट्रिक्स की शेप इधर से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें जितनी रो चाहिए और जितने कॉलम चाहिए इधर से सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें वैल्यू लिखेंगे 3 1 4 2, 3 1 4 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है ए प्लस बी इक्वल है, इधर से मैट्रिक्स की शेप, उसके बाद जितनी रो और जितने कॉलम चाहिए 7 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 4 4 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी इक्वल आएगा, मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, कितनी रो और जितने कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट करने, 7 और 3 10, 2 और प्लस 1 3 7 और 6। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल कर लें कंट्रोल ए से, या इस तरह सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी करना है कॉपी, और वर्ड की फाइल में जहाँ लेकर उधर आकर पेस्ट कर देना, वो सेम इस तरह पिक्चर टैब इधर आपके साथ पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी करने के लिए हमने क्या करना है, इसमें यहाँ जहाँ प्लस लिखा गया है वहाँ माइनस में तब्दील कर देना है, और यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेवन में से -3 के तो 4, -1, -1 और 2। इसको यहाँ से ऑल सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है, उधर पेस्ट कर देना है। इसी तरह तीसरा पार्ट जो इसका लास्ट पार्ट है
वो है 3a 3a, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो मैट्रिक्स ए है। 3 लिखा, यहाँ से मैट्रिक्स सेलेक्ट किया, मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेलेक्ट किए, और मैट्रिक्स क्या है 2 7 2 3 4, 7 2 3 और 4, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर देना है मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, उसमें रो और कॉलम सेलेक्ट करने हैं। 7, यहाँ से क्रॉस का निशान इधर ये इधर पड़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरह 3 मल्टीप्लाई 4, 3a इक्वल आएगा, मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है इधर से, उसमें रो और कॉलम सेलेक्ट करने हैं। 3 मल्टीप्लाई 7 21, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 4 12। इसको यहाँ से कॉपी करना है और वर्ड की फाइल में पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन वर्ड की फाइल में किस तरह हासिल कर सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये फाइल वर्ड की फाइल में ये असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर असाइनमेंट का नंबर *100 असाइनमेंट नंबर 1 लिखकर मैसेज करें व्हाट्सएप पर। मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगा आपको ये फाइल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वर्ड की फाइल में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।